जब इंसान की आजमाइश उसकी दौलत और उसके ईमान के तराजू पर तौली जा रही थी, ये जिक्र है कुरान पाक की सूरह अल कहफ का, जिसमें अल्लाह ताला ने दो ऐसे शख्सों का हाल बयान किया है जिनकी सोच और अंजाम के बीच जमीन आसमान का फर्क था। इनमें से एक शख्स बेहद अमीर और दुनियावी मालो दौलत के नशे में चूर था, जबकि दूसरा गरीब होने के बावजूद अल्लाह की रजा पर शाकिर और शुक्रगुजार था। रिवायत के मुताबिक उस अमीर शख्स के पास अंगूरों के दो ऐसे आलीशान बाग थे जिनके चारों तरफ खजूर के दरख्तों की बाढ़ लगी थी और बीच के हिस्से में लहलहाती हुई खेती थी। अल्लाह ने उसकी जमीन को इतना सरसब्ज बनाया था कि उन दोनों बागों ने अपना पूरा फल दिया और पैदावार में जरा भी कमी न रही। उन बागों के बीच से अल्लाह ने एक नहर भी जारी कर दी थी ताकि सिंचाई में कोई दुश्वारी न। एक दिन वह अमीर शख्स अपने बाग की हरियाली और फूलों की खुशबू से मदहोश होकर अपने उस गरीब दोस्त के साथ टहल रहा था। अपनी दौलत की नुमाइश करते हुए उसने अपने दोस्त की तरफ हिकारत से देखा और बड़े ही मुतकब्बिराना अंदाज में कहा, मैं मालो दौलत में तुझसे कहीं ज्यादा बड़ा हुआ हूँ और जत्थे, ताकत व औलाद के लिहाज से भी मेरा पलड़ा भारी है। उसका तकब्बुर यही नहीं रुका। वह अपने बाग में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों पर अपनी सल्तनत का ऐसा पर्दा पड़ा कि उसने अपने ही नफ्स पर जुल्म कर डाला। उसने बड़े गुमान से कहा, मुझे नहीं लगता कि यह बाग कभी बर्बाद होगा और न ही मुझे इस बात का यकीन है कि कभी कयामत आएगी, और अगर फर्ज करो मुझे मेरे रब की तरफ लौट आया भी गया तो यकीन मानो वहाँ भी मुझे इससे कहीं बेहतर जगह मिलेगी। उस मोमिन ने उसे एक कीमती नसीहत देते हुए कहा, जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ था तो तूने यह क्यों ना कहा, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कम देख रहा है तो मुमकिन है कि मेरा रब मुझे तेरे इस बाग से कहीं बेहतर अता कर दे और तेरे इस बाग पर आसमान से कोई बिजली गिरा दे जिससे यह एक बंजर और फिसलन भरी जमीन बन जाए। पलट गया पासा हसरत और नदामत। अभी वह शख्स अपने गुरूर के नशे से बाहर भी नहीं आया था कि कुदरत का फैसला सादिर हो गया। देखते ही देखते उस आलीशान बाग पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। रात ही रात में वह हरा भरा बाग तबाह हो गया। अंगूर की बेलें अपनी टट्टियों पर गिरी पड़ी थीं और फल बर्बाद हो चुके थे। अगली सुबह जब वह शख्स वहां पहुंचा तो मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह अपनी हथेलियां मलता रह गया और निहायत हसरत के साथ कहने लगा, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। उस वक्त न उसकी बड़ी जमात उसके काम आई और न ही उसकी दौलत उसे अल्लाह के अजाब से बचा सकी। ये वाकया आज भी हमें याद दिलाता है कि दौलत अल्लाह